हेलो फ्रेंड्स, हमारे देश के नौजवानों के लिए बीपीएसएससी बोर्ड ने दरोगा भर्ती जिसका विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत 1275 रिक्रूटमेंट निकाली है। इस भर्ती के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें जानने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो हमें एक नए टैब पर लेकर आएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर अंतिम तिथि लिखा हुआ है 5 नवंबर 2023 और इसकी स्टार्टिंग तिथि है 5 अक्टूबर 2023। इसकी अभी एग्ज़ाम तिथि निर्धारित नहीं है। इसका वेतनमान लेवल 6 है। टोटल 1275 भर्ती है। इस भर्ती को सभी लोग भर सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं। पुरुष महिला थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जो फीस निर्धारित किया गया है, जनरल ओबीसी एवं अन्य स्टेट के लिए 700 रुपये, एससी और एसटी के लिए 400 रुपये। जो महिलाएं बिहार प्रदेश से बिलोंग करेंगी उनके लिए फीस 400 रुपये की होगी, चाहे वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करें। शैक्षणिक डॉक्यूमेंट और उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। अतः आप लोग हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से ही अपना डेट ऑफ बर्थ और पूरी डिटेल भरें। पुरुषों के लिए जो उम्र निर्धारित की गई है, न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित की गई है। महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात के पुरुषों एवं महिलाओं, ध्यान दीजिएगा, पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष दी गई है, मतलब थोड़ा सा और छूट मिल रहा है। शारीरिक मापदंड की बात करें, न्यूनतम हाइट की बात करें तो ओबीसी और सामान्य के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात तीनों के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर अनिवार्य। सीना की बात की जाए तो जो ओबीसी और जनरल के लिए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 79 और फुलाने पर 84। मेन बात ये समझ में, ये मिनिमम तो है ही, लेकिन अगर आपका ज़्यादा हो तो कम से कम फुलाव में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात की जाए तो महिला जितनी भी हैं उनका जो है 48 किलोग्राम न्यूनतम वजन होना चाहिए। आपकी परीक्षा टोटल 3 चरण में होगी। मैं बात करने जा रहा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसका डिटेल डाउनलोड कर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आ रहा हूँ दौड़ में। दौड़ की बात करूँ, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। सभी कोटि की महिलाओं के लिए क्या नियम है, 1 किलोमीटर दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। अब ऊंची कूद की बात करते हैं। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। लंबी कूद, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट, सभी 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान दें, अभी से तैयारी पे लग जाएं। पढ़ते हैं। गोला फेंक, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा, उससे कम फेंकने वालों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। इस फॉर्म में कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिसमें साफ साफ दर्शाया गया है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए आप लोग समय से जो भी डॉक्यूमेंट गलत है उसको बनवा लें, जो नहीं उसको बनवा लें और अपना फॉर्म सही सबमिट करें। इसमें साफ साफ दर्शाया गया है कि एक फॉर्म में एक ही मोबाइल नंबर इनपुट किया जाएगा और एक ईमेल आईडी भी वैध होनी चाहिए।
अगर आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर नहीं सही रहता है, इसमें कोई फॉल्ट रहता है, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। पेमेंट के लिए दर्शाया गया है कि यदि किसी कारणवश फेल हो जाता है तो आप उसको थोड़ा वेट कर लें और समय से पहले पेमेंट करें, समय से पहले फॉर्म भरें। यदि आपका पेमेंट एकल, देखिए यहाँ पे सावधानी और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जाएगी, साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण राशि की कटौती हो जाती है और पंजीकरण नहीं हो पाता तो शुल्क राशि 7 कार्य दिवसों के साथ पेमेंट गेटवे द्वारा लौटा दी जाएगी। इसलिए आप लोग जो है पेमेंट पे जरूर ध्यान दें, पेमेंट सक्सेस हो जाए, पेमेंट फेल ना हो, डबल पेमेंट के चक्कर में ना पड़े। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि फ़ोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। आपके पासवर्ड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा। आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं। यदि आप दिमाग लगाकर कई फार्म भर देते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और अभ्यर्थी का जो 10वीं मार्कशीट उसी के हिसाब से अपना नाम, जन्मतिथि, मम्मी पापा का डिटेल आप लोग सही से भरें। प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आरक्षण कोटा पे भी आप लोग ध्यान दें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, जनरल, एससी। यहाँ पे फोटो के बारे में भी निर्देश दिया कि जो बैकग्राउंड आपका रहेगा सफ़ेद रहेगा। आप लोग 5 अक्टूबर से इस फॉर्म के लिए तैयार हो जाएं। जो भी हमने सूचना दी है इस विज्ञापन के माध्यम से दी है। बिहार का कंप्लीट फॉर्म 5 अक्टूबर के बाद लेकर आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।